स्टूडेंट, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं चैप्टर 6 वंशागत आणविक आधार और इसमें हम पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है DNA कुंडलिनी का पैकेजिंग, यानी कैसे एक छोटी सी कोशिका में, एक छोटे से केंद्रक में जो DNA है वह उस आकार में कितने अधिक लंबाई के हो सकते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 2 माइक्रोमीटर होती है, किंतु उसके अंदर 1700 माइक्रोमीटर लंबा DNA पाया जाता है। तो यह कैसे होता है इसके पहले हमने डिटेल में पढ़ लिया है। आज हम महत्वपूर्ण संरचना देखेंगे जो है वह है न्यूक्लियोसोम। यह हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो पहला पॉइंट है इसको सबसे पहले देखा किसने, तो बात होती है 1973 में वुडकॉक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जब देखा कि जब गुणसूत्र के धागों को जब खींचा जाता है तो उसमें मोती की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं, तब उन्होंने उसका नामकरण नहीं किया था। आगे चल के रोगर कॉर्नबर्ग 1974 में उन्होंने न्यूक्लियोसोम की संरचना को बहुत विस्तार में बताया और बताया कि किस तरीके से न्यूक्लियोसोम की संरचना होती है और वह कैसे बनता है, इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया। अब अगर हम बात कहें कि कॉर्नबर्ग के अनुसार उस न्यूक्लियोसोम के अंदर होता क्या है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, फिगर में आप देख रहे होंगे, आपके एनसीईआरटी में ये वाला फिगर है, लेकिन इसको हम और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए हम इस फिगर को देखते हैं। तो यहाँ पे देखते क्या है कि 8 छोटी छोटी गेंदें होती हैं। 8 छोटी छोटी आपको गेंद दिख रही होंगी। उस गेंद के ऊपर ऐसे लग रहा होगा, दिख रहा है फिगर में कि एक रस्सी है जो 2 बार जाके उस 8 गेंदों को बांधे हुई है। सेम इसी तरीके से यह जो 8 गेंद होते हैं यह कुछ और नहीं बल्कि हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। अब ये हिस्टोन प्रोटीन आपको इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं कि यह क्षारीय प्रोटीन होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, जिससे कि न्यूक्लियोसोम की संरचना बन सके। तो अगर हम बात करते हैं कि वह कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन हैं, तो वह होते हैं H2A, यानी 8 वो अणु होते हैं जो आप गेंद देख रहे हैं, वो क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। और वह सभी गेंदें क्या होती हैं, जोड़े में पाई जाती हैं, उनकी संख्या 2-2 होती है। और वो कौन सी होती हैं, यहाँ हम समझते हैं। पहला जो है वो प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन का प्रकार H2A। H2A की 2 गेंदें पाई जाती हैं या 2 अणु पाए जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन के। दूसरा है H2B, इसके भी 2 अणु पाए जाते हैं। तीसरा प्रकार है H3, इसके भी 2 अणु पाए जाते हैं। और चौथा है H4, यानी 4 ये हिस्टोन प्रोटीन हैं, 4 प्रकार के। यह इस गेंदनुमा संरचना में ये चारों पाए जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 2-2, और ये एक अष्टक ऑक्टेट का निर्माण करते हैं जो कि DNA के द्वारा घिरा रहता है। अब हम देखते क्या है कि इस अष्टक को DNA लगभग 2 बार घेरे रहते हैं। इस DNA में 200 क्षार युग्म बेस पेयर होते हैं। तो होता क्या है, जो आपको रस्सी नुमा संरचना इस फिगर में दिख रही है वो और कुछ नहीं होता बल्कि DNA का एक सूत्र, एक क्या होती है, संरचना होती है जो हिस्टोन प्रोटीन को लगभग 2 बार क्या घेरे रहती है। अब बात आती है कि इसमें जो बेस पेयर की संख्या होती है वो 200 होती है। बेस पेयर क्या होता है, अगर आप नहीं जानते तो समझ लीजिए कि आपको भी पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ता है डबल हाइड्रोजन के साथ में ही ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है 3 हाइड्रोजन के साथ। तो यह जो संरचनाएं हैं यही दोनों क्या कहलाते हैं, क्षार युग्म या बेस पेयर कहलाते हैं। आप फिगर में भी देख रहे हो, ये DNA का दंड है और उसमें एडेनिन और थायमिन, ये जो संरचना है, ये दोनों संरचनाएं मिलके क्षार युग्म बेस पेयर का निर्माण करती हैं। तो जो उसमें DNA, इस न्यूक्लियोसोम को जो DNA घेरा होता है उसमें जो बेस पेयर की संख्या होती है वह 200 होती है। अब आगे पॉइंट में चलते हैं। तो 5वां H1 हिस्टोन प्रोटीन DNA के फेरों को लॉक करता है। इस संरचना में आप देख रहे होंगे कि इस DNA धागे के साथ एक
लंबा सा एक लॉक लगा हुआ है जो उन डीएनए धागों को बांधा हुआ है जिससे कि वो गेंद खुल न जाए। तो वो जो लॉक करने वाला जो प्रोटीन है वह H1 प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन है जो न्यूक्लियोसोम को लॉक किए होते हैं। अब आगे देखते हैं। न्यूक्लियोसोम का आकार 10 नैनोमीटर होता है। तो यह जो संरचना है वह बहुत छोटी है और उसका जो आकार होता है वह 10 नैनोमीटर होता है। अगर हम बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण चीज़, क्या एक ही न्यूक्लियोसोम होते हैं? लेकिन यहाँ पे हमने देखा क्या कि जब वुडकॉक ने देखा कि वह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो वह एक मोती की माला की तरह दिखाई दे, यानी इस न्यूक्लियोसोम की तरह ऐसे कई न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़े होते हैं। जब दो न्यूक्लियोसोम जुड़े तो उनके बीच में एक डीएनए आया, फिर दो न्यूक्लियोसोम एक न्यूक्लियोसोम ऐसे जुड़ते गए और उनको जोड़ने वाला जो संरचना थी वह क्या थी? डीएनए। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाले डीएनए को हम सहलग्न डीएनए या लिंकर डीएनए कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है कि जब दो न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ते हैं तो जो डीएनए होता है उस डीएनए को हम सहलग्न डीएनए या लिंकर डीएनए कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो न्यूक्लियोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से आपको स्पष्ट होना चाहिए कि हिस्टोन प्रोटीन केवल यूकैरियोटिक का विशेष गुण है, साथ में और यह जो संरचना जो न्यूक्लियोसोम बनती है यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यानी ऐसी कोशिकाएं जैसे बैक्टीरिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी में क्या होता है, जो है यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन्हीं के जो क्रोमोसोम के अंदर संरचनाएं पाई जाती हैं वही क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम कैसे मदद करते हैं कि डीएनए कैसे एक संघनित होकर एक बहुत बड़ा डीएनए का सूत्र उस छोटे से केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है। समझते हैं आगे। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी इसके साथ जुड़े होते हैं। इस फिगर में देखिएगा डीएनए के धागों के साथ कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। वह क्या है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यानी ऐसे प्रोटीन जो हिस्टोन की तरह गुण नहीं रखते हैं, उनको हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। 6 न्यूक्लियोसोम कुंडलित होकर सॉलिनॉइड संरचना का निर्माण करते हैं और यही सॉलिनॉइड संरचना क्या करती हैं? गुणसूत्र का निर्माण करती हैं। आप फिगर में ध्यान से समझते हैं हुआ क्या कि एक न्यूक्लियोसोम में 2 बार डीएनए के फेरे हुए, फिर एक इस प्रकार के 6 न्यूक्लियोसोम आपस में इकट्ठे होकर छोटी छोटी संरचना बनाती हैं जिनको हम सॉलिनॉइड्स कहते हैं। और यह सॉलिनॉइड भी आपस में फिगर के अनुसार देखिएगा घेरे बनाते हैं और वह घेरे जब और संघनित हो जाते हैं तो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। और ये हम अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि जब कोशिका विभाजन के मध्यावस्था में यानी मेटाफेज में ये क्रोमैटिन धागे जो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं वह संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं आगे। तो हिस्टोन प्रोटीन लगभग सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो न्यूक्लियोसोम की संरचना में भाग लेते हैं निर्माण में, वह सारी लगभग सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन कुछ आर्की बैक्टीरिया होते हैं, उनके कुछ मेंबर होते हैं या कुछ प्रकार के आर्की बैक्टीरिया होते हैं जिनमें कि यह हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वह कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।